अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। तो आज 13 मई है और 13 मई का हवाला यानी इसको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 13 मई 1978 को जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, फ़ौजी हुकूमत थी पाकिस्तान में। और 13 मई 1978 को 3 सहाफ़ियों को सरेआम कोड़े मारे गए थे। कोड़े, उसकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ली गई, सर्कुलेट की गई, छपवाया गया। आज भी गूगल कर लीजिए इमेजेस, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। नासिर जैदी, इकबाल जाफरी और खावर नईम हाशमी साहब, जिनको ज़ियाउल हक की फ़ौजी हुकूमत ने, वो चूँकि सच बोल रहे थे, वो साथ नहीं दे रहे थे, नज़रियाती लोग थे, तो उनको निशान इबरत बनाने के लिए ऐसा नहीं था कि कोई वीगो डाला उस ज़माने में भी नहीं आया करता था। और ना ही ये फैशन था कि किसी को सुबह उठा लिया और शहर से दूर छोड़ के आ गए, रात को वो बंदा जिंदा सलामत वापस आ गया। बहुत ब्रूटल और बहुत संगीन आप कहिए वो दौर था जब किसी किस्म का कोई हिजाब और पर्दा नहीं था। गो के हिजाब और पर्दा पिछले 2014 से लेकर अब तक भी नहीं था मीडिया की हद तक, लेकिन बहरहाल कोड़ों तक नौबत नहीं पहुंची। तो कोड़े मारे गए, ये नज़रियाती लोग थे, ये नज़रियाती सहाफ़ी हैं, ये तीनों जो मैंने नाम लिए हैं। खावर नईम हाशमी साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, ज़ाहिर है कि ये कहानी और ये वो सारी तारीख़ कई बार मैं उनसे सुन चुका हूँ और उनसे ये सवाल भी कर चुका हूँ कि आखिर आपको ज़रूरत क्या थी। जितने भी नज़रियाती लोग हैं उनका जवाब यही होता है, खावर साहब का भी यही था, ज़ाहिर है कि जब आदमी अपने एक आइडियोलॉजी में गिरफ्तार होता है, उसको रोमांस में होता है, अपनी कौम के रोमांस में होता है, अपनी मुल्क के रोमांस में होता है, तो फिर कोई खौफ उसके रास्ते की दीवार नहीं बनता। जान देना, कैद चले जाना एक नज़रियाती इंसान के लिए इसकी कोई हैसियत, कोई अहमियत ही नहीं है। ये वो जनरेशन थी सहाफ़ियों की जिनके हीरो आप देखें ना कौन थे। ये लोग भगत सिंह की कुर्बानियों को देखते थे, ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की सारी तारीख को देखते थे, तहरीक पाकिस्तान की तारीख इनके यानी इनके ज़ेरे मुतालिया और इनके आइडियल्स वो थे। इन लोगों ने मतलब ये जो कोड़े, बाय द वे 13 मई 1978 को इन तीनों को जो कोड़े पड़े थे ना, वो ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम उठा के ले आए और आके बांध के कोड़े मारने शुरू कर दिए। इससे पहले इनको वार्निंग्स दी गई थी, इनको बताया गया था कि बाज आ जाओ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, बाज आ जाओ, तुम तो एक ज़ाती मसला बना के फौजी हुकूमत के खिलाफ खबरें छाप रहे हो, हम तो लोगों में पैसा बांट रहे हैं, पैसा लो। इन लोगों ने लालच नहीं किया, पैसा तब भी ज़रूरत इतनी ही था इंसान की जितनी आज है। इन लोगों ने कोई रिश्वत नहीं ली, पैसा नहीं लिया, ये लोग खामोश नहीं हुए, ये लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर बोलते रहे और आखिरकार इनको कोड़े पड़े। इन्होंने शाही किले में जेलें कैदें काटी, थानों में बंद रहे, लेकिन एक जज्बा, एक जुनून, अपने मुल्क से इश्क, अपने कौम से इश्क, नज़रिया कि ज़िंदगी तो वक्ती है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ ना, हम जाबिर और गासिब आदमी जनरल ज़ियाउल हक, हम उसके ये जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, हम खामोश नहीं रह सकते, हम बोलेंगे, अंजाम जो भी हो हम बोलेंगे। ये होते हैं नज़रियाती लोग। मेरे अपने वालिद जनरल ज़िया के, जैसे मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, कैद में रहे, जेलें, किले। हमारा अपना एक पब्लिकेशन था हयात के नाम से, बंद हो गया, लाहौर और पिंडी से छपता था। मेरा अपना सारा बचपन जो है वो मैंने पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, मुकदमे, थाने, ये सब। सो ये लोग होते हैं नज़रियाती, कीमत देनी पड़ती है। आज मैं वो ट्विटर अकाउंट पे देख रहा था कि इन तीनों सहाफ़ियों को याद करके किसी ने वो दौर याद किया, तो मैंने यही गुजारिश की कि ये जो एक्चुअल सहाफ़ी होते हैं ना, ये 3 जिनको कोड़े पड़े थे, इस तरह के और भी जो एक्चुअल आज भी हैं, नज़रियाती सहाफ़ी आज भी हैं। ये जो नज़रियाती सहाफ़ी होते हैं ना, ये अपने ईमान के इश्तिहार नहीं लगाते, देखो लोगों मैं मुसलमान हूं, देखो लोगों, नहीं। ईमान होता है ना, मजबूत होता है जिसके पास, वो इश्तिहार नहीं लगाता, वो पुरएतमाद होता है। ये लोग संग दिली से स्क्रीन्स पर बैठकर दूसरों पर कहकहे नहीं लगाते, ये लोग अपने इनकलाबी होने के इश्तिहार नहीं लगाते, ये लोग अपने अजीम किरदार के गवाह नहीं ढूंढते फिरते, ये लोग
उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाके मुल्क से फरार नहीं होते। ये लोग वहां से जाके ट्वीट नहीं करते कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे इबरत का निशाना बनाया जाएगा। मुझे साबिर शाकिर का ट्वीट देख लीजिए आज का, कि वो वहां से बैठा ट्वीट कर रहा है कि हाय मुझे मार पड़नी है, हाय मुझे मार पड़नी है, मैं वापस आऊंगा मुझे निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अपील है कि कोई है जो मुझे बचा ले, कोई है जो मुझे बचा ले। खौफ से कांप रहे हैं। इन लोगों ने लिबादा किसका उड़ा हुआ है? खावर नईम हाशमी का, नासिर जैदी का। इन लोगों के नक्शे कदम पे चल के ये कहते हैं कि हम इनकलाबी हैं। मुझे किसी ने बहुत पहले कहा था कि संग दिल आदमी, मैं किसी किताब में पढ़ा था, कोई संग दिल जो आदमी होता है ना, संग दिल, वो बहादुर नहीं होता। और मुझे ये कभी समझ नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हलाकू खान या चंगेज़ खान इतने जो किरदार गुजरे हैं, ये लोग बड़े संगदिल लोग थे लेकिन बहादुर तो थे। लेकिन जैसे कोई फार्मूला 100% फिट नहीं आता, फिर हिटलर जहन में आता है कि हिटलर ने जितना कत्लेआम किया और बर्बादी की, लेकिन अपनी मौत सामने आई तो खुदकुशी कर गया। गोली का सामना किसी और के नहीं कर सका। तो ये जो होते हैं ये अपना संगदिल लोग, जो टेलीविजन पे बैठ के अफसार आलम को गोली लगी, ये स्क्रीन पर बैठ के उसका मजाक उड़ाते रहे। अभी इन पर सख्ती आई नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया भीख मांगने, हाय मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हाय मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, एफआईए मेरे पीछे आ रही है, हाय बचा लो, हाय बचा लो। ये इनकी औकात है। रो रहे हैं वीलॉग में, आंसुओं से रो रहे हैं। अपने टीवी शोज में एयरवाई के स्क्रीन पर रो रहा है, हाय मेरा दोस्त मर गया, रो रहा, रो के दिखा रहा है, रिकॉर्ड करवा के लोगों को दिखा रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं रो रहा हूं, मुझे जेल की वो। अभी जेल नहीं हुई, अभी कोई हवालात नहीं लेकर गया, अभी किसी ने ठुड्डे मारते हुए गाड़ी में नहीं फेंका, अभी किसी ने इसके सर पे इसको बोरी में बंद करके ट्रक में फेंक के जंगल में कोई छोड़ के नहीं आया, इसको कुछ भी नहीं किया। और ये संगदिल वो लोग हैं जो हामिद मीर पे गोली लगने का मजाक उड़ाते थे, आसिफ जरदारी का मजाक उड़ाते थे। इनको जो फीड किया गया ये कुत्तों की तरह भौंकते रहे। रंगबाज कुत्ते हैं ये। कोई टाई लगा के कुत्ता बैठता है, कोई शलवार कमीज पहन के कुत्ता बैठता है, और कुत्ते भौंकते हैं, दूसरों पर भौंकते हैं। इन कुत्तों को हल्की सी मुश्किल अभी नजर आई है सामने, हल्की सी, तो ये रो रहे हैं, वीलॉग्स में रो रहे हैं, स्क्रीन पर रो रहे हैं, ट्विटर पर रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। इनकलाबी बनते थे ये। आपने कभी खावर नईम हाशमी को और इन लोगों को, जिनकी आज नासिर जैदी को, इनको रोते हुए सुना? कभी देखा रोते हुए? आज उन कोड़ों को याद करके ही कभी रोते हैं? अफसार आलम को रोते हुए देखा कभी? हामिद मीर को रोते हुए देखा कभी? तलत हुसैन को रोते हुए देखा कभी? नुसरत जावेद को रोते हुए देखा कभी? अब आपको समझ आनी चाहिए क्यों उन लोगों को स्क्रीनों से उतारा जाता है। असद तूर है, नौजवान है, कल का बच्चा है, भी नौजवान है, आया है। कभी रोते हुए देखा उसे? मतीउल्लाह जान को कभी रोते हुए देखा? अब्दुल कयूम सिद्दीकी को कभी रोते हुए देखा? इनको रोते हुए देख रहे हैं ना, जालियों को। वीलॉग में रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, माफ कर दो, माफ कर दो, हाय मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। ये वो संगदिल लोग हैं, ये ये चलते फिरते बोलो बराज हैं। इनसे नफरत नहीं होती, कराहत आती है। ऐसे किरदारों से घिन आती है, घिन। ये वो मुनाफिक हैं टाइयों सूटों में या शलवार कमीजों में, ये चौधरी गुलाम हुसैन, ये वो मुनाफिक हैं अपने ईमान के इश्तिहार, उसके इश्तिहार, इनकलाबी बहादुरी, दूसरों के मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। इनको ये इनकी हकीकत है। ये सहाफत के तालिब इल्म खुदा के वास्ते देखें और सीखें। जो बच्चे बच्चियां जो मीडिया में आना चाहते हैं, अभी भी इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं नौजवानों से कि इन किरदारों को देखकर पहचाने कि उन्हें क्या बनना है। वो लोग जो इन रंगबाज कुत्तों को देखकर ये जो स्क्रीन पर बैठ के भौंकते थे, झूठे इनकलाबी बनते थे, अब उनको रोते हुए देखें और इनका मुकाबला करें उन सहाफियों से जिनको ये गालियां निकाला करते थे। ये अफसार आलम को गालियां देते थे, ये मतीउल्लाह को गालियां देते थे, ये असद तूर का मजाक उड़ाते थे, ये हामिद मीर का मजाक उड़ाते थे, ये तलत हुसैन का मजाक उड़ाते थे। इन जिनका ये मजाक उड़ाते थे कुत्ते, उन सहाफियों को कभी रोते हुए देखा है आके? अब रैम की अपीलें करते हुए देखा है? ये जो हंसने वाले हैं ये सब स्क्रीन पर बैठे रो रहे हैं।
सो मेरी गुजारिश ये है, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि वो तमाम लोग जो ARY और इस जैसे प्रोपेगेंडे का शिकार हुए हैं, इन लोगों के झूठ का शिकार हुए हैं, मदारियों के झूठ का शिकार हुए हैं, वो अब देखें, इनको रोते हुए देखें, इनकी दौड़ें देखें। और जिनको आप मुल्क दुश्मन मुमकिन दयानतदारी से समझते हो, जिन लोगों को ये बदनाम करते थे, उन लोगों को भी देखें। शायद आपको पहचानने में आसानी हो कि सहाफ़ी क्या होता है, एक्चुअली सहाफ़ी क्या होता है, और उसके ऊपर उसका रूप धार के मदारी कौन होता है, जो डिक्टेशन पे, नोट्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्ट्रक्शंस पे झूठ बोलता है और झूठ पे तबसरे करता है। और वैसे आखिरी मतलब है सलूट तो खैर उसी को जाना चाहिए जिन्होंने माशाल्लाह अपनी मर्जी का ये मीडिया बनाया और अपनी मर्जी का ये मुजाहिद सहाफ़ी लेकर आए, और ये इनको ये प्रमोट करते रहे हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट इन्हें प्रमोट करती रही है, ये इनके लाए हुए तोहफे हैं। इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। काश के इतनी तवज्जो और इतनी अरक्रेजी से जो पाकिस्तानी मीडिया के पीछे पड़ा गया और उस पर जो ऑपरेशन सर्जरियां की गई हैं, काश इतनी कभी संजीदगी को दहशतगर्दी को भी ख़त्म करने में दिखाई होती। कराची में अभी जो बम ब्लास्ट हुआ है, सिंधु देश की कोई लिबरेशन आर्मी है जी, उसने कर लिया कबूल। एक नया फितना, ये मीडिया ठीक करते रहेंगे। अच्छा जी, अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल अब देखें जी, ये रोते पीटते, ये जितने रंगबाज, ये जो अपने वक्त पे ये बड़े संगदिल थे, अब ये सारे रो रहे हैं। अभी तो इन्होंने जेल जाना है। वैसे जितना ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद राना सना को भी रहम ही आ जाएगा, हुकूमत को रहम ही आ जाएगा। लेकिन इनको कोई ना कोई, इनके झूठे जो प्रोपेगेंडे हैं, वो कोई किसी अदालत में जुर्माने ही ले लो यार। इनको कोड़े तो इन्होंने क्या खाने, जेलों तो इन्होंने क्या जाना, मर जाएंगे। अलामती जुर्माने ही डाल दो इन पे, कुछ तो इनका करो, वरना ये कुत्ते बिल्ले इस तरह के तो कभी खत्म नहीं होंगे, दूसरे कुत्ते बिल्ले आ जाएंगे। यही क्या कम है, यही थोड़ी सी, ये फिर भौंकना शुरू कर देंगे। इनको हल्का सा रिलीफ मिलेगा, फिर भौंकना शुरू कर देंगे। और ये किसी पर कभी रहम नहीं करते, इस तरह के जो हैं ये किसी पर कभी रहम नहीं करते। अच्छा जी, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, उसके हमसायों को भी और तमाम दुनिया को भी शाद और आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।